जय हिंद। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का एक पार्ट हो चुका है, ये कोशिका का दूसरी पार्ट है। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में देखे हैं, कोशिका होता क्या है। ठीक है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा इकाई है कि अंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या किए, कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है। कोशिका का जो अगला भाग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है। ठीक। तो हम लोग आज देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता क्या है। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या होता है कि कोशिका का एक झिल्ली जिसमें, जिसे हम लोग मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, किसी चीज़ को, किसी मान लीजिए कोई बैग या कोई प्लास्टिक है, उसमें कोई चीज़ रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, कोशिका की झिल्ली होता है। कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं जो उसी कोशिका के झिल्ली में क्या होते हैं, बंद रहते हैं। बस में ही ना। ठीक है। जैसे कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक में बहुत सारे हम सामान रखते हैं। ठीक है। तो उसके अगर आरी का वो क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, लेयर हो गया। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब ध्यान दीजिए अच्छे से। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये किस्में किस्में होता है। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है ना, पादप और जंतु, जंतु दोनों में होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, पादप और जंतु दोनों में होता है। ठीक है। उसके बाद किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली जो होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का। पास में आ गया ना। ठीक है। कोशिका के सभी अंग, कोशिका के जितने भी सब कंपोनेंट होते हैं, अंग होते हैं, सब उसी झिल्ली में बंद होते हैं। कोशिका के सभी अंग इसमें रहते हैं। ठीक है। जितने भी सब कोशिका के अंग है उसी झिल्ली में क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। बात समझ में आ गया। ठीक है। कोशिका के जितने भी अंग है इसी सब झिल्ली में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये हो गया। ठीक। ये पादप में होता है। ठीक है। और जंतु में होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। बात समझ में आई ना। ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब ये होता है कि कोशिका का जो बाहर का मतलब मेम्ब्रेन है, मतलब झिल्ली है, वो उसी चीज़ को अवशोषित करेगा या उसी चीज़ को अपने अंदर आने देगा जो कोशिका के लिए क्या हो, जरूरी हो। अन्यथा कोई खराब पदार्थ या कोई खराब तत्व, ठीक है, किसी भी खराब एंजाइम, जो भी कुछ हो खराब चीज़, उसको अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है। मतलब ये उसी चीज़ को अपने अंदर आने देगा जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है। बात समझ में आ गया। ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं, ये समझ में आ गया ना कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली सबसे पहले पादप और जंतु दोनों में होता है। ठीक है। इसका काम क्या हो, किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। उसका कोशिका के सभी अंग उसी झिल्ली में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है। कोशिका मतलब जो कोशिका का झिल्ली होता है वो क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसका होता है कोशिका भित्ति। कोशिका
भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब ध्यान दीजिए कोशिका भित्ति क्या होता है। पहले कोशिका भित्ति का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कोशिका भित्ति का मतलब ये होता है कि जिसे पहले कोशिका भित्ति तो सबसे पहले प्लांट में मिलता है, ठीक है। जंतु में नहीं पाया जाता है, बस प्लांट में। जिससे मान लीजिए हम लोगों को कोई ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है तो उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, अपना व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जगह खड़ा रहते हैं, ठीक है। वो हिल डुल बच सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। जिससे मान लीजिए उनको धूप लगा या ठंडी लगी या गर्मी जो भी कुछ लगी तो एक जगह बस हिले डुलेंगे, एक स्थान दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति एक मोटा सा क्या होता है, लेयर होता है, जिसे हम लोग छाल बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पौधे को सुरक्षा प्रदान होता है, ठीक है। एक सिर्फ किसमें मिलता है, पौधों में। सिर्फ किसमें रहता है, पौधों में। पौधे में सिर्फ किसमें रहता है, पौधे में। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो बना होता है सेल्यूलोज का बनाता है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। किसको, पेड़ पौधों क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या होता है, कठोर ढांचा होता है। क्या होता है, कठोर ढांचा होता है, ठीक है। क्या होता है, कठोर ढांचा होता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। कोशिका भित्ति जो होता है सेल वॉल होता है, सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। एक क्या होता है, कठोर होता है, मतलब कठोर ढांचा होता है। जैसे पेड़ पौधे देखे हैं ना, ठीक है। जो कोई मान लीजिए पेड़ है उस पर छाल होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और सिर्फ क्या होता है, पेड़ पौधे में होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ को। उसका ढांचा क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। वो उसकी सेफ्टी के लिए होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग माइट्रोकांडिया, ठीक है। माइट्रोकांडिया क्या होता है, ठीक है, और अच्छे ध्यान दीजिए। कोशिका में माइट्रोकांडिया क्या होता है, माइट्रोकांडिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का बनाना, पावर मतलब शक्ति, ठीक है। ऊर्जा गृह उसको बोलते हैं, सेल का एक पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर होता है। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है। पावर शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकांडिया, ठीक है। तो अच्छे ध्यान दीजिए, माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया की खोज कौन किया था, अल्टमैन। कौन किया था, अल्टमैन। अल्टमैन कौन खोज किया था, अल्टमैन, ठीक है। माइट्रोकांडिया की खोज कौन किया था, अल्टमैन। बात में आई ना? ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए अच्छे से, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए, माइट्रोकांडिया का काम क्या होता है, शोषण करता है, ठीक है। माइट्रोकांडिया जी ध्यान दीजिए, जो माइट्रोकांडिया होता है, ये सिंपल सी बात है कि कोशिका का क्या होता है, ऊर्जागृह होता है, ठीक है, मतलब पावर शक्ति होता है। माइट्रोकांडिया वर्क कैसे करता है, बस में माइट्रोकांडिया वर्क कैसे करता है, अच्छे ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, ठीक है। शोषण जब किया तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या लेगा, हीमोग्लोबिन। श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन हम लिए, उसको फिर किसको दिया गया है, हीमोग्लोबिन को दिया गया। हीमोग्लोबिन किसको दिया, माइट्रोकांड्रिया को दिया। माइट्रोकांड्रिया किसको दिया, सेल को दे दिया। किसको दे दिया, सेल को, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस है, ठीक है, एक चक्र चलता है, ठीक है। उस चक्र को क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र, ठीक है।
शोषण करने के बाद क्या बनता है, चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, एक क्या चलता है, क्रेब्स शोषण। ठीक है, एक क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, उसके बाद क्रेब्स जब चक्र चल जाता है तो उसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना, 38 एटीपी का निर्माण होता है। फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनने के बाद फिर क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया है जिससे हम लोग शोषण किए, ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में गया। ऑक्सीजन कौन लिया, हीमोग्लोबिन लिया। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हम लोग ऑक्सीजन लिए शोषण के माध्यम से। ठीक, किसको दिए, हीमोग्लोबिन को दिया गया। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेल को दे देगा। ठीक है, जब ऊर्जा पूरा बन जाएगा, ये ऊर्जा क्या होगा, पूरे जितने भी हम लोग बॉडी में सेल हैं, कोशिका हैं, सबको क्या पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी सेल हैं जिनको भी आवश्यकता होगा ऊर्जा का, सब जगह क्या होगा, पहुंच जाएगा। बस में आ गया। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा गृह मतलब ऊर्जा का एक क्या है, घर है। बस में ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें क्या होता है, आरती एटीपी का निर्माण होता है। फिर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऊर्जा पूरे शरीर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड। ठीक है, ऊर्जा शक्ति। ठीक है, ऊर्जा ग्रिड इसी को बोलते हैं, यहीं से ऊर्जा में मिलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार का जो लेयर होता है अंदर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जिसे मान लीजिए अब क्या हो, ऊर्जा हम लोगों की बॉडी में बन गया। ऊर्जा जब बॉडी हम लोगों को बन गया तो उसको पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई पढ़ाता है, कोई कुछ भी करता है। ठीक है, तो जिस बॉडी से वो काम करता है, वर्क करता है, उस बॉडी को एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए एक बॉडी में एक ऐसा पार्ट होना चाहिए, है भी, कि सब जगह ऊर्जा क्या कर ले जाके पहुंचा दे। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में देखते हैं, तो उसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में कौन बताया था, कैमिनो गोल्जी। ठीक है, वैज्ञानिक थे, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। ठीक है, एक कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि अपने नाम पर ही अपने रिसर्च को रख दिए। ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी काम क्या होता है, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा बन गया, ऊर्जा का परिवहन करता है। मतलब एक जगह से ऊर्जा जहाँ बना, ठीक है, उस ऊर्जा को उठा के सब सेल तक पहुंचाना, इसी काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का ही काम होता है। बस में आ गया ना। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ऊर्जा का ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि गोल्जी बॉडी काम क्या होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, जो हम लोग के शरीर में, ठीक है, ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा को
हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, इसका खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही किए थे। बस में आ गया ना? ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है रसधानी। रसधानी क्या होता है? रसधानी वैकुल्स। ठीक है, रसधानी। रसधानी का काम क्या होता है? रसधानी का काम क्या होता है? जल का जल को स्टोर करना। ठीक है, जल संग्रह किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल संग्रहक। जल संग्रहक। ठीक है, जल संग्रहक। राजधानी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल संग्रहक। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों की बॉडी में जल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए 100 kg का है। ठीक है, तो उसके मतलब जल कितना रखता है? पूरे का 65% क्या होता है? जल ही रखता है। ठीक है, जो राजधानी होता है हम लोगों की बॉडी में ना, तो 65% हम लोग की बॉडी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति 100 kg का है, तो उसके बॉडी में क्या है? 65 kg क्या होगा? पानी होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये पानी हम लोगों के बॉडी में कई माध्यम में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, उसमें भी पानी होता है, हम पानी तो पीते हैं। वैसे मतलब हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होती है? रसधानी होती हैं। ठीक है, स्टोर कहीं नहीं रहता है, मतलब एक जगह कि पेट में चाहे कहीं, ये सब छोटी छोटी जो राजधानी है उसमें सब क्या होता है? स्टोर रहता है ऑलरेडी। बात समझ आई ना? ठीक है, मानव में क्या राजधानी क्या होती है? छोटी होती है। जंतु में राजधानी क्या होती है? छोटी होती है। छोटी होती है। और पौधे में क्या होते हैं? पौधे में बड़े होते हैं। ठीक है, पौधे में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? जो राजधानी होती है मानव का छोटे होते, पौधे में क्या होता है? राजधानी जो वेकुल्स होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब राजधानी का काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों के बॉडी में जल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। बस में दूसरा कंडीशन क्या है कि हम लोगों में छोटा होता है और पौधे में क्या होता है? बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो राजधानी का मतलब समझ में आ गया। और पूरे बॉडी का, ठीक, जितना हम लोग को बॉडी का वजन है, ठीक है, उसका 65% हम लोग बॉडी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, पास में आ गया। उसके बाद देखिए अच्छे से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, राजधानी समझ में आ गया क्या होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग तारक काय। तारक काय मतलब सेंट्रोसोम। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम, तारक काय। काय, ठीक है, तारक काय। सेंट्रोसोम को क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? किसी चीज का पुनर्निर्माण करना, मतलब विभाजन करना। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि सेंट्रोसोम के बारे में बताया कौन, मतलब खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो ऐसे खोज करता है बोबरी। बोबरी, ठीक है, बोब बोबरी नाम के एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, बोबरी नाम के एक क्या थे? वैज्ञानिक थे, जो सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, विभाजन करना। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना या पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। विभाजन का मतलब कि दो भागों में बंटना नहीं। ठीक है, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाना। बात समझ आई ना? ठीक है, पुनर्निर्माण। अच्छे ध्यान दीजिए। तो सेंट्रोसोम
के बारे में कौन बताया था? बोबरी। इसका काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन या निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद विभाजन किसमें होता है? लीवर में। सोचते विभाजन किसमें होता है? लीवर में। विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। लीवर, लीवर में क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। बात समझ में आ गया ना? किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो किसमें कोशिका विभाजन नहीं? तो ब्रेन में नहीं होता। किसमें नहीं होता? ब्रेन में। ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए। सेंट्रोसोम, बोबरी ने खोजे थे इसके बारे में। कोशिका का विभाजन करता है, पुनर्निर्माण करता है। ठीक है। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है। विभाजन किसमें नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है। ठीक है। अब अच्छा ध्यान दीजिए। उसके बाद कभी कभी हम लोग क्या सुनते हैं कि किसी के व्यक्ति के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन कैंसर हो गया है। ठीक है। उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। तो वो कैसे होता है? तो ब्रेन जो होता है ना, ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। ब्रेन जो होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन को दो भागों में बांटा गया होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 100% ब्रेन है। ठीक है। तो 90% ब्रेन क्या होता है? 90% न्यूरॉन सेल का होता है। किसका होता है? न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल का। ठीक है। 90% जो ब्रेन होता है न्यूरॉन सेल का होता है। और 10% जो ब्रेन होता है ना, ग्लियल सेल का होता है। किसका होता है? ग्लियल। ग्लियल सेल का होता है। किसका होता है? ग्लियल सेल का होता है। तो ग्लियल सेल में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? ग्लियल सेल जो होता है, ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन 90% जो न्यूरॉन होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो वही किसी का मान लीजिए ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो ठीक ठाक रहता है, तो वही 10% जो ग्लियल सेल है उसी का ऑपरेशन होता है। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए। इतना तो बात समझ में आ गया सेंट्रोसोम के बारे में। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्या हम देखते हैं अंतः प्रदत्त जालिका क्या होता है। ठीक। अच्छे ध्यान दीजिए। अगला, अंतः प्रदत्त, प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे ही। एंडो मतलब हिंदी हम लिख देते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटी ठीक है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पास में ना? ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ई आर से दिखाते हैं। क्या? ई आर से दिखाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ई आर से दिखाते हैं। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अच्छे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? जिससे मान लीजिए कि कोई घर बन रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई घर बन रहा है। जब घर बन रहा है, घर बनने से पहले हम लोग क्या करते हैं? चारों तरफ कॉलम देते हैं। कॉलम देते हैं ना? अब मान लीजिए ऊपर का बनाना है, रूफ बनाना है, तो रूफ बनाने से पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। छड़ ओर से क्या करते हैं? पहले हम लोग सपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर कंक्रीट देते हैं ना? ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी सेम वही होता है। स्तंभ का काम क्या होता है? सपोर्ट का काम करता है। बात समझ में आई ना? जैसे मान लीजिए हम लोग का शरीर है, हम लोग शरीर में अगर हड्डी नहीं होता, बस मांस रहता, तो हम लोग क्या ये सब क्या गिर जाता नीचे की तरफ? ये हम लोग का हड्डी है, इसके ऊपर क्या हो? सपोर्ट के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका बोलते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका काम क्या होता है? आंतरिक कंकाल।
आंतरिक आंतरिक कंकाल एक काम करता है किसका, आंतरिक कंकाल का। जैसे हम लोगों का शरीर है तो हड्डी जो है वो क्या है, आंतरिक कंकाल के ही रूप में है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको क्या करता, सहायता प्रदान करता, आंतरिक कंकाल क्या करता, सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता, आंतरिक कंकाल को प्रदान क्या, सहायता करता है। बस में ना, ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक है, अंतःप्रदत्त जालिका को दो भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छे देखिए, ठीक है। अब देखिए, जिससे मान लीजिए कि ठीक, इसको दो भागों में हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दिए। ये वाला जो सतह है, रॉफ सतह है, मतलब खुरदुरा है। ये वाला सतह क्या है, खुरदुरा है। और ये वाला सतह क्या, स्मूथ है, स्मूथ, स्मूथ मतलब प्लेन सतह है, प्लेन सतह, क्या, प्लेन सतह, ठीक है। ये रफ सतह है, ठीक है, ये रफ सतह है, ठीक है। क्या है, रफ सतह, रफ सतह, ठीक है। इसे ध्यान दीजिए, ये जो चिकना वाला सतह है, ठीक है, किस चीज़ का निर्माण करता है, वसा का, इसका वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण, ठीक है, वसा का निर्माण करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक स्मूथ सतह होता है, एक रफ सतह होता है, ठीक है। जो स्मूथ सतह होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और जो रफ सतह होता है ना, ठीक है, एक क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, क्या बनाता है, वो सोम बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है, राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बस में आ गया, ठीक है। अंतःप्रदत्त जालिका क्या काम, क्या हो गया, ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। ये अंदर की संरचना को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, अंदर की जो संरचना होती है उसको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसको दिखाया गया है एक रफ सतह के हिसाब से दिखाया गया है, एक स्मूथ मतलब प्लेन, एक खुरदुरा, ठीक है। तो जो प्लेन सतह होता है वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और जो रफ सतह होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। और इसके अंदर का जो राइबोसोम होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का, किस चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का। और समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, राइबोसोम, चलिए लिखते हैं, राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके बारे में बताया था पैलाडे, पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, यही बताए थे, ठीक है, पैलाडे, ठीक है। पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जो राइबोसोम के बारे में क्या किए थे, बताए थे।
बात समझ में आ गया ना? ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण निर्माण राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसके बारे में कौन बताया था? पैलाडे। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 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 के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। राइबोसोम के बारे में बताया, पैलाडी नाम के वैज्ञानिक थे, बताए थे। ये प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया। ठीक है। पहला भाग जो होता है 70S होता है। ठीक है। और दूसरा जो भाग होता है 80S होता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। जिस अब हम लोग देखेंगे कि मतलब 70S किस में होता है, 80S किस में होता है। ठीक है। जिस जीव को जिस जीव को ठीक है, हम लोग बिना माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, उस जीव में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। बात समझ आई ना? ठीक है। मतलब इसके माध्यम से देखते हैं, ठीक है, छोटा जीव है ना, ठीक है, 70S मतलब कि इसको देखने के लिए हमें क्या, किसी छोटे जीव को, ये सब किस में, छोटे जीव में होता है। इसको देखने के लिए क्या होता है, हम लोग इस सूक्ष्मदर्शी का क्या करते हैं और यूज करते हैं, तो क्या होता है उसमें आता है, ठीक है ना, राइबोसोम। और 80S जो होता है ये बड़े जीव में होता है। ये किस में होता है? छोटे वाले में होता है, छोटे जीव में होता है, छोटे जीव। ठीक है। छोटे जीव ये क्या होता है? बड़े जीव, बड़ी जीव में क्या होता है? पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। मतलब कहने का हमारा ये है कि ठीक है, जितने भी छोटे जीव रहेगा मतलब रहेंगे सब, उसमें 70S राइबोसोम मतलब पाया जाएगा। और जितने बड़े जीव जंतु रहेंगे उसमें क्या होगा? 80S राइबोसोम पाया जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है। अब अच्छे से ध्यान दीजिए, मतलब कि इन सबको, मतलब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको बिना माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी हम लोग पास से देख सकते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है। ठीक। तो आप ध्यान दीजिए एक बार, इसके आगे का वीडियो अगले क्लास में, ठीक है। बाकी इतना समझ में आ गया कि राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में पैराडिक क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, 70S और 80S। जितने भी छोटे जीव होते हैं उसमें क्या होता है? 70S होता है। और जितने भी बड़े जीव होते हैं उसमें क्या होता है? 80S होता है। ठीक है। तो 70S को क्या बोला जाता है पता है? तो देख लीजिए इसको भी। 70S को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और 80S को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक, योटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। बात समझ में आ गया? ठीक है। 70S क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया। 80S क्या होगा? यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए, जिसे मान लीजिए हम कैसे पहचानेंगे कि 70S है कि 80S है। इसे मान लीजिए पानी के अंदर, ठीक है, 70S और 80S को दोनों को डाला जाएगा। ठीक है। मतलब आकृति के आधार पर नहीं, ऐसे वो भारी के आधार, वजन के आधार पर। ठीक है। जो जल्दी पानी में डूब जाएगा जो चीज़, ठीक है, उस 80S के अंतर्गत आता है।
ठीक है। और जो लेट डूबेगा या तैरेगा, ठीक है, या कम उसका भार होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 70 ईयर्स। बात समझ में आ गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जितने भी छोटे जीव हैं, छोटे जीव, जीव क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, ठीक है। और यूकैरियोटिक में बड़े जीव रहेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो कोफी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को चेक करने का तरीका मालूम चल गया, ठीक है। पानी में डालेंगे, जो जल्दी नीचे बैठ जाएगा वो क्या होगा, 80 का होगा। और जो थोड़ा सा लेट जाएगा या ऊपर थोड़ा तैरता रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 70 बोलेंगे। बात समझ में आ गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया। जितने भी बड़े जीव रहेंगे उसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक आएगा। जितने भी छोटे मोटे जीव रहते हैं उसमें क्या आता है, प्रोकैरियोटिक आता है, ठीक है। ठीक है, इसका अगला वीडियो अगले क्लास में, ठीक है, देखते हैं। जय हिंद।